हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब अचानक ही आपको कुछ बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। क्यों ऐसा होने जा रहा है, क्या इसकी ग्रह स्थिति है, ये सभी कुछ इस वीडियो में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 14 मई 2026 को अब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और ये राशि परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो कि आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन ला सकता है। और देखिए, शुक्र के बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ बताने समझाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि आप थोड़ा भी जानते हैं शुक्र के बारे में तो ज़्यादातर लोगों की ये राय हुआ करती है कि भाई हमारे कुंडली में कोई भी ग्रह अच्छे हों या ना हों, कम से कम शुक्र तो हो ही। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि देखिए, शुक्र वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन में सुख, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, घर, गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, जो भी हम ये सब संसारिक चीज़ें चाहते हैं, जिसके लिए हम रात दिन, भाई हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति दौड़ रहा है, तो ये सब देने वाले यही हैं। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, आपको सुख साधन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो ये सब देने वाले यही हैं। इसलिए लोगों का ये कहना हुआ करता है, जब इस शुक्र के बारे में जान जाते हैं लोग, कि भैया ये तो अच्छे ही होना चाहिए। तो वही शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन मिथुन राशि में 14 मई को करने जा रहे हैं। क्या प्रभाव होगा? और एक बात मैं बताऊं यहाँ पर कि शुक्र का मिथुन राशि में गोचर काल काफ़ी अच्छा माना जाता है। वैसे तो ये अभी 14 मई से पहले अपनी ही राशि पर थे, बहुत ही अच्छी बात थी, पर अब जहाँ गोचर हो रहा है वहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है, बढ़िया ही है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कैसे होंगे। आइए इस वीडियो में हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, शुक्र अब जो है तो आपके जीवन में कैरियर में काफ़ी कुछ बदलाव करेंगे। नौकरी पेशा वाले यदि आप हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये आपके लिए समझिए कि एक ऐसा अवसर जहां पर आपका जो है तो मान सम्मान भी बढ़ेगा कैरियर में। और एक ऐसा चेंज जहां से आप एक चीज़ अभी आप थोड़ा एक समझिएगा, कोशिश करिएगा इस चीज़ को समझने की कि 14 मई से पहले और उसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा बाद में कि अब जो आप काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो उस काम के बारे में जो समझने का तरीका है, उस काम को जानने की जो आपके अंदर चाहत है, वो बहुत बढ़ गई है। उस काम को आप चाहते हैं और सीख लें, और जान लें, और समझ लें, और आप सीखेंगे भी, समझेंगे भी, आपका नॉलेज बहुत बढ़ने वाला है। इससे आपको जो नॉलेज है अपने काम के प्रति वो बहुत बढ़ेगा। और आप अब जरा सोचिए कि जब कोई व्यक्ति अपने काम के बारे में जितना एक्सपर्ट होता जाता है तो क्या होता है, फिर उतना ही ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है। आप अपने काम को जितना जानेंगे, समझेंगे, जितने अच्छी तरीके से कर पाएंगे, जितना ही एक्सपर्ट बनेंगे, उतना ही आपकी ग्रोथ होगी। चाहे वो नॉलेज की ग्रोथ हो, चाहे आपके पद प्रतिष्ठा की ग्रोथ हो, चाहे फाइनेंशियली हो। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय ये शुक्र का गोचर काल आपको करियर में हर तरह से ग्रोथ देने के लिए तैयार है। और आप यदि शत्रु बाधा से परेशान थे तो शत्रु भी इस समय आपके मित्र बनते हुए आपकी कूटनीति के वजह से आप इस समय ऐसा दिमाग दौड़ाएंगे कि हर तरह से अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे। शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ा देगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब, अब समझिए कि कोई एक साधारण व्यक्ति हो, है ना, जो नहीं जानता है किसी भी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या के बारे में, पर वहीं पर कोई विशेषज्ञ डॉक्टर हो और उस व्यक्ति को कोई एक समस्या हो, तो डॉक्टर तुरंत देखेगा, समझ जाएगा और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा कि हाँ भाई, इसको ये तकलीफ है, ऐसा करोगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है। तो इसीलिए आपका इस समय आप जब नॉलेज बढ़ेगा, इससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ने वाला है। तो इससे होगा क्या? इससे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक तो करियर में ग्रोथ, और आपके जो विरोधी हैं वो भी कहेंगे कि अरे ये तो भाई
बहुत कॉन्फिडेंस है इसके पास। और कहते हैं ना कि शेर भी डर जाता है उस कुत्ते से जो कि अपने आप को शेर से सवा शेर मान ले। कहने का मतलब इसका आप गलत अर्थ ना लगाएं। इसमें एक समझने की बात यह कि कॉन्फिडेंस यदि हो तो शेर भी कुत्ते के सामने भाग देता है। तो कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है व्यक्ति के अंदर। तो बहुत ही अच्छा है शुक्र का ये परिवर्तन। यहाँ की इस समय आपको कई बार यात्रा करने का, ट्रेवल करने का, लंबी यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है। बहुत सारे लोगों की जैसे चाहत होती है कि हम विदेश जाएं या किसी दूसरे जगह पर घूमने जाएं, तो इस समय घूमने का, अब विदेश का मतलब यहाँ पर मात्र ये ना समझे कि किसी देश से जाके दूसरे देश में, यहाँ दूर स्थान यानी कि जहाँ पर है उससे थोड़ी दूरी स्थान पे घूमने भागने का मौका आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आपकी लंबी प्लानिंग हो तो आप विदेश भी जा सकते हैं। तो इस समय यात्रा का योग भी बनने जा रहा है। यहाँ पर देखिए अच्छी चीज़ें तो बहुत बढ़िया हैं, शुक्र के बड़े अच्छे प्रभाव हैं, बहुत कुछ बढ़िया है, पर थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि कहीं थोड़ा सा व्यय हो सकता है, अधिक खर्च हो सकता है। और स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी दिक्कतें, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा अप डाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आपको इन बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी शुक्र का ये परिवर्तन काफ़ी अच्छा है और कई प्रभाव, अच्छे प्रभाव दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए उपाय की बात करें, परंतु उससे पहले ये समझिए कि ये बेहद जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करें या करवाएं, इसके बाद ही कोई निर्णय लें। क्योंकि 50% प्रभाव आपकी पर्सनल कुंडली देती है और 50% प्रभाव ये गोचर देता जो आप सुन रहे हैं। अब आप विचार करिए कि आप देख रहे हैं कि भैया शुक्र जो है तो बड़े अच्छे प्रभाव दे रहे हैं मिथुन राशि में गोचर करते हुए, पर कुंडली में पता चला पीड़ित अवस्था में है और ऐसे में फिर दशा भी चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो तो लो फिर समस्या है। तो आपको लगेगा कि अरे ये जो वीडियो में बताया जा रहा है ये तो सही नहीं है, ये तो उल्टा हो रहा है इधर, क्योंकि ग्रह स्थिति अलग है। तो इसीलिए बेहद जरूरी है समझना कि शुक्र की स्थिति कैसी है आपकी कुंडली में और पर्सनल कुंडली में अन्य ग्रह स्थितियां भी कैसी हैं। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। तो कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और प्रिय दर्शकों, यहां पर मैं बता दूं कि यदि आप पर्सनल कुंडली देख लिया और सब चीजें समझ लिए, तो अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में कि गोचर के अनुसार जनरल उपाय क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप माँ को माँ लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए, माँ को प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए आप श्री यंत्र और शुक्र यंत्र दोनों ही अपने घर ऑफिस में रख सकते हैं और फिर माँ लक्ष्मी की आराधना श्री यंत्र में कर सकते हैं और शुक्र की भी शुक्र यंत्र में कर सकते हैं। तो ये आराधना करिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग देखने को मिलेगा। कमेंट में माँ लक्ष्मी की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।